हेलो बच्चों, आज हम लोग मोल कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। मोल कंसेप्ट यानी किसी भी कंपाउंड में नंबर ऑफ मोल्स कितना होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसका एक बहुत ही शॉर्ट फॉर्मूला है जिसको हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास गिवन डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास गिवन डिवाइडेड बाय मोलर मास यानी क्वेश्चन में जो आपका मास दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको मास दिया रहेगा, ये वेट दिया रहेगा, उसको मोलर मास से, उस कंपाउंड के मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो हम लोग का क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे एक सवाल दिया हुआ है 90 ग्राम H2O में कितना नंबर ऑफ मोल होगा। 90 ग्राम H2O में नंबर ऑफ मोल कितना होगा, तो इसको कैसे बनाएंगे बच्चों। तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ऐसे ही बोलते हैं मास गिवन, तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O बराबर क्या हो जाएगा, जो मास गिवन है, मास गिवन को कहां रखना है, ऊपर रखना है 90, और नीचे कितना हो गया H2O का मोलर मास, जो कि हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे। इसका 18 होता है, 18 5 जा कितना हो गया आपका 90, तो ये हो गया 5 मोल, यानी आपका वाटर कितना निकल गया, आपका 5 मोल निकल गया। उसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ 20 ग्राम ऑफ NaOH, तो इसका अगर नंबर ऑफ मोल अगर निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल क्या होगा बच्चों, तो नंबर ऑफ मोल बराबर क्या होगा, मास गिवन, यानी जो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है वो आपको मास गिवन हो गया। तो यहाँ पे 20 दिया हुआ है, NaOH का मोलर मास होता है 40, यानी आपका 2 2 जा 4, यानी कि 1/2 मोल हो गया। बात समझ गया। ये तीसरा आपका दिया हुआ है 45 ग्राम ऑफ ग्लूकोज C6H12O6, इसको कैसे निकालेंगे, तो इसमें भी नंबर ऑफ मोल अगर निकालने जाते हैं हम लोग, तो मास गिवन कितना होगा 45, और मोलर मास इसका होता है कितना 180, तो 9 5 जा और 9 आपका 2 जा 80, फिर 5 4 जा, यानी कि आपका हो गया 1/4। तो इस तरीके से हम लोग मोलर मास से आपका और गिवन मास से क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे। आपको सिंपली ये फॉर्मूला याद रखना है कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास गिवन बाय मोलर मास। तो बहुत